बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। ख़वातीनो हज़रात, खुशखबरी ये है कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है और अब जल्द ही आवाम तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप तौबा ज़रूर करेंगे। स्पेशली मर्दों के लिए बहुत खतरनाक बात बताई गई और यह खबर पाकिस्तान के एक मारूफ सियासतदान और तज्जिया निगार की तरफ से कही गई है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में इंतहाई अजीबो गरीब और परेशान कुन बात की है। वो शख्सियत कौन है और वो किस बेस पर ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले उन्होंने क्या कहा ये मुलाहिदा कीजिए, आप सुनते जाइए। इससे पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी ज़रूर लिखें। अजीज दोस्तों, एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ये वैक्सीन इस्तेमाल की तो आप जिनसी सलाहियत से महरूम हो जाएंगे, मतलब मर्द हजरात मर्दाना सलाहियत खो देंगे। और दूसरी इससे भी ज्यादा संगीन बात बताई कि अगर आपने ये वैक्सीन इस्तेमाल की तो आपके अंदर अपने रिश्तों की तमीज बाकी नहीं रहेगी, यानी ये वैक्सीन लेने के बाद आप पर हिवानियत तारी हो जाएगी और आपको जिनसी तलब इस कदर बढ़ जाएगी कि अल्लाह माफ फरमाए आप बहन बेटी बीवी की तमीज भूल जाएंगे और अपनी गंदी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं ये वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद। और नाज़रीन ग्रामी, ये दावा किया है फैसल रजा आब्दी ने। जी हाँ नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं और जरदारी साहब से इख्तलाफात की वजह से पार्टी से अलहदा हो गए। बाज़ लोगों के नज़दीक इन्हें हक और सच बोलने वाला समझा जाता है और कई मौके पे उन्होंने पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के बारे में सच्ची बातें भी की हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने अपने मानने वालों को भी थोड़ा हैरत में डाल दिया है कि कोरोना जैसे मूजी मर्ज से निजात के लिए बनाई गई वैक्सीन असल में एक साजिश है और इसे इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, फैसल रजा आब्दी ने इस खबर का सोर्स खुद तो नहीं बताया, लेकिन सैयद अली हैदर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के बारे में जो बताया है वो सुनकर आप समझ जाएंगे कि फैसल रजा आब्दी ने यह क्यों कहा। नाज़रीन, फैसल रजा आब्दी ने इसकी वजह यह बताई कि यह ग्रेटर इसराइली मंसूबे का हिस्सा है। ये यहूदियों का मंसूबा है, चूंकि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर सिर्फ उनकी हुकूमत हो और उनकी हुक्मरानी हो, तो इसलिए उन्होंने ये साजिश की कि बाकी तमाम दुनिया के मर्दों को नामर्द बना दिया जाए। अब नाज़रीन, सोचने की जो बात है वो ये है कि कोविड-19 की वैक्सीन दो मुल्कों की दो अलग अलग कंपनियों ने बनाई है जो पूरी दुनिया खरीद रही है। उसमें पूरा यूरोप भी शामिल है और अमेरिका भी, बल्कि उन मुल्कों ने भी खरीदी है जिनकी कंपनियों ने ये बनाई है। अगर फैसल रजा आब्दी की बात मान ली जाए तो फिर यूरोपी, अमेरिकी, चाइनीज, इंडियन, रशियन सब के सब इसका शिकार होंगे। तो फिर बाकी दुनिया में जो यहूदी बसते हैं फिर वो भी इसका शिकार होंगे, क्योंकि इसराइल में तो सिर्फ 25-26 लाख यहूदी हैं। इसके अलावा अमेरिका में 50 और फ्रांस में तकरीबन 11 लाख यहूदी बसते हैं। इसी तरह बाकी दुनिया को मिलाकर कुछ 1.25 करोड़ के लगभग यहूदी आबादी है। तो क्या सिर्फ इसराइल के यहूदियों को बचाना मकसूद है? हाँ, एक वजह जो सैयद अली हैदर ने बताई उसकी वजह से फैसल रजा आब्दी के जहन में ये बात आ सकती है कि यहूदी सारी दुनिया के मर्दों को खसी करना चाहते हैं। वो ये कि नाज़रीन, ये दो कंपनियां हैं, एक है मॉडर्ना अमेरिकी कंपनी है और एक कंपनी है फाइजर और ये जर्मनी की कंपनी है। नाज़रीन, अब फैसल रजा आब्दी ने क्यों कहा है उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले अगर मुझे कोई फीमेल सुन रही हैं तो उनसे माजरत के साथ, मेरा मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि आप किसी भी साजिश का शिकार ना हो जाएं। जैसा कि आपको याद है कि पोलियो वैक्सीन के बारे में साजिशें की जाती रहीं और सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मौजूद है। तो नाज़रीन, एक मेडिसिन है वियाग्रा। सीधी सी बात है, इसको सारे नौजवान मर्द हजरात जानते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। बेशक इस्तेमाल ना भी की हो मगर इसके बारे में सुन जरूर रखा होगा। दोस्तों, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयां बनाती है। इस कंपनी का सबसे मशहूर प्रोडक्ट यही मेडिसिन है। नाज़रीन, सैयद अली हैदर का कहना है कि हो सकता है फैसल रजा आब्दी ने इस वजह से कहा हो कि ये कंपनी पहले भी ऐसी दवाइयां बनाती है जिनसे जिनसी सलाहियत बूस्ट हो जाती है वक्ती तौर पर और बाद में इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कहने की बात यह है फैसल रजा आब्दी साहब के, पहले तो जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक इस तरह की मेडिसिन जो असल होती है वो बहुत महंगी होती है और यहूदी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। क्या उनका दिमाग खराब है कि वो इतनी महंगी दवाई वैक्सीन में शामिल करवा कर सस्ते दामों बेचेंगे? क्योंकि ये वैक्सीन महंगी नहीं बिकेगी, सस्ती बिकेगी और आम आदमी खरीदेगा भी नहीं, बल्कि हुकूमतें खरीद कर पोलियो की तरह घर घर जाकर इसको पिलाएंगे।
या फिर बहुत कम पैसों में ये दी जाएगी ताकि हर शख्स की पहुंच में हो। तो आबिदी साहब, इतनी महंगी दवाई जो आम मेडिकल स्टोर से मिलती भी नहीं है, वो इतनी बड़ी मिकदार में पूरी दुनिया को बांटेंगे। और सवाल ये भी है कि अगर तो सिर्फ मुसलमान मुल्कों को दी जानी होती तो मान लेते, ये तो पूरी दुनिया के लोगों का मसला है, बल्कि यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे जिसमें कई ममालिक में यहूदी भी रहते हैं? इसके लिए उनके पास और बहुत से तरीके हैं जनाब, जो वो आप पे अप्लाई कर भी चुके हैं। शायद आपने UAE का बयान नहीं सुना। इसके लिए उन्हें आपको ऐसी दवाइयां देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहूदी तो वो कौम है जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाले मुहावरे पर यकीन रखती है। और एक और बात बताता चलूं कि ये वैक्सीन फाइजर के साथ ब्यूटेनटेक कंपनी ने मिलकर बनाई है। और ये ब्यूटेनटेक कंपनी के मालिक 2 टर्किश मियाँ बीवी हैं, जो टर्किश नियाद जर्मन हैं, और वो दोनों मुसलमान हैं। ये वैक्सीन असल में उन दोनों का फार्मूला है जिससे ये वैक्सीन तैयार की गई है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाएं। अवाम पहले ही बहुत डरी हुई है, क्योंकि इससे पहले पोलियो के बारे में भी ऐसी अफवाहें फैलाई जाती रही हैं जिसकी वजह से लोग पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते थे, और वो बीमारी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। ये ना हो कि कोरोना बाकी दुनिया से खत्म हो जाए और ऐसी बातों की वजह से पाकिस्तान के लोग ये वैक्सीन भी इस्तेमाल ना करें और बीमारी का शिकार बनते जाएं, क्योंकि ऐसी अफवाहें पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैलती हैं और लोग इन पर बहुत जल्द यकीन भी कर लेते हैं। मैं तो कहा करता हूं कि पाकिस्तानियों को किसी की अच्छी बात का यकीन दिलवाना हो तो उसके लिए आपको काफी सबूत देने पड़ते हैं कि भाई उस बंदे ने ये अच्छा काम किया है या अच्छी बात कही है। लेकिन इसके बरक्स आप किसी की झूठी गलत खबर बता दें, उस पर ये लोग आंखें बंद कर यकीन कर लेंगे और उसे फिर आगे फैलाना भी अपना फर्ज समझ लेंगे। इसी वजह से तो हमारे यहाँ करप्ट सियासतदान, जाली पीर और नौसरबाज कामयाब हैं। इसलिए लोगों की उम्मीद बंधाएं, ना कि उम्मीद खत्म करें, और ना ही इन्हें इलाज से डराएं। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आखिर में जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि अरबाब इख्तियार तक आवाम की आवाज़ पहुँच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।